गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत सारा स्वागत है आज के इस ब्लैक मैजिक शो में। मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश यहां पर जुड़ चुका हूं एक बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ। और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी पॉलीगन में, दैट मींस रेगुलर पॉलीगन, सम बहुभुज जिसे आप बोलते हैं, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से विद इन सेकेंड्स हम इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल इंफॉर्मेशन गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा नाम सर्च करिएगा आकाश वर्मा और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइस। इससे क्या होगा, आप लोगों को मेरी स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहेंगे। और अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो सर्च करिएगा मैथ्स बाय आकाश सर टेलीग्राम गूगल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। यहां से आप लोग जुड़ सकते हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे रेगुलर पॉलीगन की अगर बात करें, सबसे पहली चीज आती है रेगुलर। व्हाट इज रेगुलर? रेगुलर का मतलब होता है हमारे पास जो उसकी साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, या फिर एंगल बराबर होने चाहिए तो साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम साइड्स के बिहाफ पर बात करते हैं। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स क्या है, आपस में बराबर हैं, इक्वल है ये तीनों साइड, और हमसे वो बात कर रहा है सीधे सीधे कि इसका जस्ट एंगल बताना है कि ये इंटरनल एंगल कितना होगा। ये इंटरनल एंगल इसको बोलेंगे आई। और अगर इस साइड को, बेस को अगर हम आगे बढ़ा लें, ये इस तरीके से आगे हमने इस बेस को बढ़ा लिया, तो ये वाला जो एंगल है जो आपको रेड कलर का ये जो शो हो रहा है, ये एंगल है एक्सटर्नल एंगल। इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, बस इतनी सी बात आप लोगों को बतानी है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं ट्राइंगल से स्टार्ट करता हूं। आप लोगों को पता है सीधी सीधी बात कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इंटरनल तीनों कोणों का योग 180 होता है। और 180 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये रेगुलर है, तो इसकी वैल्यू आने वाली है 60। कितना? 60। तो मेरे पास इंटरनल जो एंगल है वो आ जाएगा 60 डिग्री। और अगर मैं एक्सटर्नल एंगल की बात करूं, क्योंकि ये मेरे पास पूरी लाइन हो जाएगी, ये मेरे पास ए ओ बी पूरी लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसको मैं सी बोल देता हूं। तो एंगल ए ओ सी ये मेरे पास कितना होगा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 180। और ये वाला जो एंगल होगा, ये 180 में से 60 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा मेरे पास 120। कितना आ जाएगा? 120। तो यहां तो बहुत ही बेसिक सी चीजें थी, ये हमने समझ ली। अब इसको अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो हमेशा एक बात याद रखना कि इंटरनल एंगल फाइंड करने के लिए मिनिमम आपके पास रेगुलर ट्राइंगल का होना बहुत जरूरी है। रेगुलर ट्राइंगल का होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जो इंटरनल एंगल्स का सम आता है, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है? एन -2 इंटू 180। n-2 इंटू 180। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है ट्राइंगल में? 3। 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 180, दैट मीन्स सम आ जाएगा मेरे पास 180। कितना आ जाएगा? सम 180। इंटरनल एंगल्स का सम 180 है। और अगर एक एंगल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, n से डिवाइड कर दूंगा, दैट मीन्स 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक एंगल आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। तो मुझे क्या फॉर्मूला मिला? n-2 इंटू 180। ये मिला इंटरनल एंगल की बात अगर मैं करता हूं तो। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है, एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो मेरे पास होता है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। ये कितना होता है मेरे पास? 360। ये फिक्स होता है गाइस, ये वाली बात आप लोग याद रखना। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 फिक्स होता है, बिल्कुल ठीक। तो ये दो चीजें हमें याद रखने की है यहां पर। इंटरनल एंगल्स का सम n-2 इंटू 180, और एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 360। ऐसे ही अगर मुझसे इसकी बात करें, वो यहां पर देख लेते हैं कि क्या है ये हमारे पास। इस फिगर को देख लेते हैं। ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, और ये छह साइड। एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल और छह एंगल। ये मेरे पास 6 एंगल्स दिए गए हैं गाइस, बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 एंगल दिए गए हैं मेरे पास। अब इन 6 एंगल्स के बिहाफ पर मुझे सारी चीजों को सॉल्व करना है। 6 एंगल्स के बिहाफ पर सारी चीजें सॉल्व करनी है। इंटरनल एंगल 6 है, दैट मीन्स ये हेक्सागन है मेरे पास। अब यहां से देखो, ये एक्सटर्नल एंगल होगा कि नहीं होगा? ये एक्सटर्नल एंगल है और ये इंटरनल एंगल है। अब मुझे सबसे पहले इंटरनल एंगल बताना है कि इंटरनल एंगल का सम कितना होगा। तो एक बात देखो जरा बहुत ध्यान से, अगर मैं इंटरनल एंगल की बात करता हूं तो इंटरनल एंगल का सम कितना हो जाएगा? n-2 इंटू 180। और नंबर ऑफ साइड्स है हमारे पास, n की वैल्यू दे रखी है 6,
तो 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4 इंटू 180, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 720 डिग्री। टोटल इंटरनल एंगल्स का सम 720 डिग्री आने वाला है। और एक्सटर्नल एंगल की बात अगर मैं करूं तो एक्सटर्नल एंगल्स फिक्स है 360। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं कि इंडिविजुअल कैसे आएगा, तो देखो इंडिविजुअल किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। पहले एक्सटर्नल फाइंड कर दो। हमारे पास एक्सटर्नल का सम 360 है, 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो एक एंगल की वैल्यू कितनी आने वाली है 60 डिग्री। जब एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आने वाली है तो इसी का सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं 180 से माइनस करके। तो इंटरनल एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 60 दैट मींस 120 डिग्री। तो यहां से एक रिलेशन और आ गया कि इंटरनल और एक्सटर्नल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहां से एक रिलेशन और ये आप लोगों के पास आ गया। तो एक बात और ध्यान रखना, हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो इसके बिहाफ पर भी आप लोग यहां से कर सकते थे। तो होप सो मजा आया होगा। अभी एक और रिलेशन आएगा आप लोगों के सामने, वो और ज्यादा खतरनाक रिलेशन है, देखिएगा आगे। चलो ये पेंटागन है, तो पेंटागन है। सबसे पहले मैं एक्सटर्नल एंगल फाइंड कर लेता हूं। ये वाला जो एंगल है मैं इस एंगल को फाइंड कर लेता हूं। तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा 360 अपॉन 5 दैट मीन्स 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये 72 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री आ गया। अब इंटरनल मेरे पास आ जाएगा नहीं आ जाएगा इसका सप्लीमेंट्री। तो इंटरनल कितना आएगा यहां से देख लेना है कि इंटरनल कितना आने वाला है 180 में से 72 माइनस करूंगा तो मुझे पता चला कि कितना आएगा 108 डिग्री। ये मेरे पास आने वाला है 108 डिग्री इंटरनल एंगल आने वाला है। होप सो बात समझ में आ रही है। अगर मुझे सम फाइंड करना है कि इंटरनल एंगल का सम कितना है, क्योंकि एक्सटर्नल का सम एक्सटर्नल का तो फिक्स होता है 360। अगर मुझे इंटरनल का फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा सम ऑफ इंटरनल। तो मेरे पास मुझे पता है 5 साइड है 1 2 3 4 5, 5 में से 2 गया 3 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा किससे 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 180 से तो कितना आ जाएगा 18 3 54 दैट मींस 540 डिग्री। ये मेरी वैल्यू आने वाली है टोटल एंगल्स। क्लियर है। टोटल एंगल्स का सम सारे इंटरनल सारे अंतः कोणों का योग ये आने वाला है 540। क्लियर। अब एक सबसे मजेदार रिलेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल। हमेशा ध्यान रखना इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जो हमेशा सही होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए। ध्यान रखना किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन, तो यहां पर लिख लेते हैं फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। ये हमारे सामने क्या है ऑक्टागन है। ये क्या है ऑक्टागन है। कितनी साइड है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 साइड दे रखी है मेरे पास। और मुझे ये नहीं पता कि इसका इंटरनल कितना होगा एक्सटर्नल कितना होगा, बट मुझे एक बात पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में मैं रिलेशन फाइंड कर सकता हूं। अब भैया रिलेशन कैसे, इंटरनल का टोटल सम कितना होता है n-2 इंटू 180, ये होता है कि नहीं होता है जल्दी से बताओ। और एक्सटर्नल का सम कितना होता है हमारे पास 360, इससे ये 2 टाइम्स। तो हमेशा याद रखना इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या रेशियो आ जाएगा हमारे पास n-2:2। ये रेशियो रहेगा ही रहेगा, n-2 इंटू 2 का रेशियो रहने वाला है। बात समझ में आ रही है। n-2 इंटू 2 का रेशियो रहने वाला है। अब देखो एक चीज यहां से समझना, अब n-2 साइड कितनी है, n की वैल्यू 8। तो जब n की वैल्यू 8 है हमारे पास तो एक बात समझो कि n में से 2 गया तो कितना बचेगा 6 और एक्सटर्नल कितना है 2, दैट मींस रेशियो कितना आने वाला है 3:1 का रेशियो आने वाला है। तो इंटरनल एंगल में और एक्सटर्नल एंगल में कितना रेशियो आने वाला है 3:1 का रेशियो आने वाला है। एक वैल्यू तो ये मिली। अब हमेशा एक चीज और देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल का सम किसके बराबर होता है, बहुत ध्यान से समझना। इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के बनाता है 180 डिग्री। और यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल कितना है 4x या 4 यूनिट। तो 4x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 45 डिग्री। तो मुझे पता चला जो इंटरनल एंगल है वो तो हो जाएगा 135 डिग्री और जो एक्सटर्नल एंगल है एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये मेरा आंसर आने वाला यहां से। अगर आप बेसिक से करोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो क्या रिलेशन मिला, हमेशा एक बात आप लोग याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल में एक ही रिलेशन आता है और वो रिलेशन है आपका ये। ठीक है, इस रिलेशन को आप लोग ध्यान से देख लो।
ये रिलेशन है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल में। हमेशा जितनी भी साइड हैं उनमें से दो तो दे दो एक्सटर्नल को, हमेशा दो किसको दे दो, एक्सटर्नल को दे दो, और बची हुई जो जितनी भी साइड है वो इंटरनल के पार्ट पे रख दो, एंगल का रेशियो आ जाएगा। जैसे अब लास्ट वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इसको। यहां पर कितनी है भाई, 5 साइड है अपने पास, यहां पर कितनी है, 5 साइड है। जब यहां पर 5 साइड है तो इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या रेशियो आएगा अपने पास, 5 साइड है तो इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या रेशियो आएगा, इधर देख लेते हैं। ठीक, देखो एक्सटर्नल 2 हो जाएगा, ये तो फिक्स है, एक्सटर्नल 2 आएगा, फिक्स ही फिक्स है। अब 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3, तो 3:2 का अनुपात आ जाएगा। कितना, 3:2 का अनुपात आ जाएगा। कंफर्म, बिल्कुल। देखो 108 और 72 में 3:2 का ही अनुपात है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल में रेशियो मिलने वाला है। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 6 साइड है, एक्सटर्नल के लिए 2 फिक्स हो गई, तो इंटरनल के लिए कितनी फिक्स हो जाएंगी, 4। दैट मीन्स कितना अनुपात आएगा, 2:1 का अनुपात आएगा। तो देखो इंटरनल 120 आ रहा है, एक्सटर्नल कितना आ रहा है हमारे पास, 60 आ रहा है, तो 2:1 का अनुपात है नहीं है। इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं गाइस। ठीक है, होप सो बहुत ही मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी ये सारी की सारी पूरी वीडियो आप लोगों को। तो आज के बाद कभी भी जब एग्जाम में इंटरनल और एक्सटर्नल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में क्या चीज याद रखेंगे गाइस, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं। आप लोग एक ही रिलेशन याद रखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल का जो रिलेशन होता है वो हमेशा n-2:2 का होता है। n-2:2 का रिलेशन होता है। ये अक्सर बुक्स वगैरह में नहीं दिया जाता है, तो आप लोग यहां से इसको सीखिए और क्वेश्चन पर अप्लाई करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है गाइस तो इसको प्लीज लाइक करते जरूर जाइएगा, और ये जरूर मुझे बता दीजिएगा कि आपको नया किस टॉपिक पर मेरे से ट्रिक चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं डेली आप लोगों को ट्रिक देता रहूंगा। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज करें आकाश10। सब्सक्रिप्शन चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या फिर आईआईटी का हो, या फिर नीट का हो, किसी भी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हैं आकाश10 और 10% का ऑफ ले सकते हैं गाइज। मेरी क्लासेस का शेड्यूल है सुबह 6:45 पर ये आप लोगों का ब्लैक मैजिक आ जाता है। फिर 9 बजे वाईफाई स्टूडियो पर क्लास होती है यूपीपी की। 10 बजे क्लास होती है आपकी वाईफाई स्टूडियो बैंक पर, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। 12 से 1 अपनी ये क्लास लेखपाल की स्टार्ट होने वाली है। फिर बैंक की क्लास 2:30 बजे स्टार्ट होगी। एसएससी की क्लास 8 से 9 चलेगी डेली, और 5 से 6 अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस भी मेरी रहने वाली है। अनअकैडमी पर जुड़ने का तरीका है, अपने प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोग जैसे ही इसे इंस्टॉल करेंगे, आप 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद गाइज आप लोग अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एसएससी या फिर बैंकिंग। उस गोल को सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, और कोड हमेशा याद रखिएगा आकाश10। इस कोड को लगाओगे तभी 10% का ऑफ आप लोगों को मिलेगा, और साथ के साथ सारे अनदर एजुकेटर्स की क्लासेस भी आप यहां से पा सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, अप्लाई जरूर कर देना कोड, क्योंकि तभी 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कंटिन्यू करके पेमेंट कर सकते हैं गाइस। कोई भी क्वेरी है आप लोगों की, इस नंबर पर आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए गाइस। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।